चलो अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय कितना 10.1 पढ़ लिए। अब 10.2 पढ़ने से पहले हम लोग कल ये देखे थे कि किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं हम लोग, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और एक बिंदु पर कितना खींच सकते हैं, एक और केवल एक। और ये देखे थे बाहर से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, मतलब बाहर से नहीं, बाहर में स्थित एक बिंदु से। बाहर से तो बहुत सारा खींच सकते हैं, लेकिन बाहर स्थित एक बिंदु से हम चिमटा वाला एग्जांपल दिए थे तुमको हम। और ये देखे थे बाहर से जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे किसी एक बिंदु से वृत्त पर, उन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होगी। वही प्रमेय है आज जो 5 अंक में तुमको पूछ देता है। ये कहता है कि बाह्य बिंदु से, कहां से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर, एक लाइन में कह दिया। तो आइए हम लोग इस बात का पुष्टि करते हैं कि हाँ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। अब जब तुमको छठा अध्याय थोड़ा सा ध्यान में है तुम्हारा, तो 2-3 बात वहां तुम सीखा होगा। एक पढ़ा होगा एस 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 समरूपता कसौटी, ठीक है। फिलहाल कुछ चीजों को रखना है, बाकी तो फिर तुम पढ़ा होगा ए समरूपता कसौटी, चलो नहीं पढ़ा तुम। और अच्छा तुम पढ़ा होगा समरूप, और तुम पढ़ा होगा सर्वांग सम। ले भैया हमको नहीं यार समझ, समरूप और सर्वांग सम, तुम इतना ही समझो कि 2 चीजें हैं। चलो छठा अध्याय कुछ बच्चे नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है, लेकिन इतना समझो कि 2 चीजें होता है, एक समरूप और एक सर्वांग सम, ठीक है। तो सर्वांग सम जो है कि जब सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या हो, उसमें भी हम 2 तरह से सर्वांग सम कर सकते हैं। एक होता है आर एच एस से, ठीक है। तो सर ये सब भी चीजें क्या है, और समझते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि तुम छठा अध्याय छोड़ चुका तो गोली मारो। तुम इतना ही समझो कि हम लोग समरूप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो कह रहा सवाल उसके अनुसार चलो, क्या कह रहा है, पहले एक क्या होना चाहिए, एक क्या है, वृत्त है। चलिए सर एक वृत्त हम लोग बना दिए, ये वृत्त बना दिए, और इस वृत्त पर क्या खींचने बोला, वो स्पर्श रेखा। क्या, एक बिंदु यहाँ P ले लिए और यहाँ से स्पर्श रेखा ये खींच दिए, ठीक है सर। और ये यहाँ से ऐसे हो गया, तो कितनी स्पर्श रेखा हो गया इस पे, 2 स्पर्श रेखा हो गया। और ये बिंदु का नाम देते हैं हम क्या, P, और इसका दे दिए Q, और इसका नाम दे दिए R। और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, क्या केंद्र है O। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो बताइए कौन वृत्त था इसमें, जरूरी है कि हम जो वृत्त का केंद्र O माने हैं वही O रहता। इसका मतलब हमने माना है कि O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जिसके बाहर एक बिंदु स्थित P है और उस P पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या खींचा गया है, PQ और PR, यही ना कहा उन्होंने। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। तो हम लोग इस बात को लिखते हैं कि चलिए मान लेते हैं, माना कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PQ तथा PR खींची गई है। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, सवाल में यही कह रहा था। अब यहाँ जो भी हम अपने से करेंगे वो होगा रचना, क्या होगा, रचना होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ रचना। अच्छा जो प्रूफ करना है पहले उसको लिख दीजिए, है ना। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि
पी क्यू बराबर पी आर, ये प्रूफ करना है। आसपास रेखा की लंबाई समान होना चाहिए, पी क्यू बराबर पी आर। लिखते हैं हम लोग रचना। रचना क्यों का है कैसे, ध्यान दीजिए। अब हम क्या किए कि सर ये इसको इससे मिला दिए हम। ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, है या नहीं बताओ। फिर क्या किए, ये वाला त्रिज्या फिर इससे मिला दिए हम। बोलो कोई दिक्कत है। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। सर क्यों कर रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए। और इसको यहां से यहां मिला दिया, थोड़ा कलर कर दिया जाए इसमें। चलो ये देखो, क्या बात है यार। ठीक ठीक है यहाँ तक। तो बताइए क्या किए हम, P को O से मिलाए, नहीं मिलाए, P को O से मिलाए तथा त्रिज्या OQ और OR को मिलाया। बोलिए इतना काम किए नहीं किए, लिख लें हम अब। चलो लिख सकते हैं हम कि P को O से मिलाया तथा त्रिज्या OQ तथा OR को मिलाया। किसको किसको मिलाया, OQ तथा OR को मिलाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। बस यही 2 लाइन है, बस हो गया प्रूफ। अब कैसे, आप सर्वांगसम बताए थे कि जब भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। क्या करेंगे, सर्वांगसम। तो अब ये बताओ तुम, अब लेते हैं हम लोग, चलो प्रमाण। चलो कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज PQO तथा PRO में। ठीक है, किसमें ले लिए हम, त्रिभुज PQO तथा किसमें, PRO में। ठीक है, बताओ कि ये और ये कितना डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री। कैसे हम लोग देखे थे, त्रिज्या और आसपास रेखा देखे थे, नहीं देखे थे। फिर ये देखे थे, ये कितना डिग्री कोण, क्या है ये, समकोण। अरे ये भी तो आसपास रेखा और त्रिज्या हुआ, समकोण हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ये अच्छा PQO में ये त्रिभुज है, उसके बाद PRO में ये वाला त्रिभुज हुआ। अच्छा ये त्रिज्या उस त्रिभुज में है, ये वाला त्रिज्या इस त्रिभुज में है, लेकिन दोनों त्रिज्या तो आपस में बराबर है। क्लियर बात। और बताइए ये PO इस त्रिभुज में भी है, PO इस त्रिभुज में भी है, दोनों में है या नहीं है। ये क्या उभयनिष्ठ में बराबर होगा या नहीं होगा। क्लियर है बात से। इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, और ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, और ये वाला दोनों कोण भी बराबर है। किससे, समकोण त्रिभुज है, कहा कि त्रिज्या और आसपास रेखा के बीच। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। बराबर नहीं हो जाएगा, क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे, अच्छा इतना तो दिख रहा है तुमको, हाँ ये त्रिज्या दोनों बराबर है, जबकि दोनों अलग अलग त्रिभुजों का भुजाएं हैं। फिर ये भी तो दिख रहा है ये उभयनिष्ठ है, उसमें भी और इसमें भी, तो बराबर होगा या नहीं होगा। और 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री यहाँ, दोनों बराबर हुआ या नहीं हुआ। तो बराबर होने पे हम लोग क्या लिखते हैं उसको, सर्वांगसम। क्लियर हो बात, क्या लिखते हैं, सर्वांगसम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P क्या लिखोगे बताओ तो, OQ बराबर में क्या, OR। बोलिए हाँ या ना, क्या है ये, दोनों क्या है, त्रिज्या है ना। लिख देंगे यहाँ कि दोनों क्या है, त्रिज्या है। फिर देखो तो PO
बराबर में क्या, पीओ, पीओ पीओ है या नहीं है बताओ, दोनों में है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक है सर, और बताइए कौन सा कोण बराबर है, कोण पी क्यू ओ, नहीं होगा, पी क्यू ओ, और कौन है ये, हाँ पी आर ओ, क्या है ये, हाँ त्रिज्या, अच्छा इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक बात है। कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, काहे कि ये क्या है, त्रिज्या और क्या है, स्पर्श, स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्या ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम त्रिभुज पी आर ओ, किससे, आर एच एस सर्वांग समता नियम से, अच्छा तुम लोग इतना समझ में आया कि कैसे सर्वांग हुआ, ये कैसे सर्वांग हुआ कि दो भुजाएं आपस में क्या है इसका बराबर, कहे कि ये इस त्रिभुज का भुजा है, लेकिन ये और ये दोनों ही उसका क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये इसमें भी है और ये वाला इसमें, और दोनों में है ये, तो दोनों क्या हो गया, बराबर। ऊपर से देख रहे ये कोण दोनों क्या है, 90 डिग्री है, कौन त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच किसका संबंध होता है, समकोण का, अर्थात लंब का। तो भुजाएं जब आपस में बराबर हो दो और एक कोण क्या है, बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, क्या लिखे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में, अब बताओ संगत भुजाएं, इसलिए बताओ हम क्या बोल रहे हैं, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में, तो बताइए क्या अब यहाँ लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर पी आर, संगत मतलब समझा रहा, इसका फर्स्ट तो इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड इसका भी, इसका थर्ड इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, सब बराबर होना चाहिए। तो बताइए फर्स्ट लास्ट कौन हो गया, हम लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं हम पी क्यू, अतः पी क्यू बराबर में क्या, पी आर। कैसे लिखे ये, हम लिख सकते हैं यहाँ कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताइए यही प्रूफ करना था हमें, क्या प्रूफ करना था, देखिए तो पी क्यू बराबर पी आर। थोड़ा बच्चे को फील नहीं होता है, लगता है कैसे बराबर हो गया ये, यही नहीं लग रहा, बस लिख दिए हाँ बराबर है। अब तुम इस बात को थोड़ा सोचो समझो थोड़ा सा, ये चीजें दिख रहा तुमको अच्छा से, बराबर है या नहीं है, कंफर्म है, कहे कि दोनों ही आपस में क्या त्रिज्या है, त्रिज्या है तो बराबर होगा। अच्छा ये दोनों भी बराबर होगा, हैं, अरे ये हम ही तुमको ही पढ़ा रहे हैं और हम ही तुमको ही पढ़ा रहे हैं, तो हम दोनों बराबर हुए या नहीं हुए, तो ये दोनों बराबर हो गया। और ये तो दिख रहा है ये 90 डिग्री है। इस तरह का केस जब आता है तो उन दोनों त्रिभुजों के बारे में ये निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों आपस में जो है सर्वांग सम है, ये एक संबंध निकल के गया, क्या है, दोनों सर्वांग सम। और जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएगा तो इनके संगत भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो संगत भुजाएं देखिए कौन होगा, पी क्यू पी आर, क्यू ओ आर ओ, पी ओ पी ओ, समझ में आ रहा बात को, सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे और सभी कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो समझ में आया, बस यही प्रूफ करना था हमको। तो इसको संक्षिप्त में हम लोग लिख देते हैं CPCT से कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो कोई दिक्कत, नोट करो इतना। और ये आएगा कितना अंक, 5 अंक, बस इतना सही लिख देना, आपको 5 अंक मिल जाएगा। लेकिन हाँ समझ के साथ नोट कीजिए इसको।